जो हमारे पास आते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं। जिस तरह हमारे दरवाजे खुले उस तरह जेल के भी दरवाजे खुले हैं। तो जब भी जाना चाहे वो जा सकते हैं। सुना आपने, भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे विपक्षी नेताओं के पास अब दो ही विकल्प बचे हैं, या तो बीजेपी में आइए या सीधा जेल जाइए। ये बात हम नहीं, केंद्र की मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं। लीजिए एक बार फिर सुन लीजिए। जिनके ऊपर आरोप है, लेकिन वो आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। ईडी का मतलब उनके ऊपर आरोप है कि भाई ये इनको ऊपर ईडी लगा हो। तो ऐसे कुछ नहीं, जो हमारे पास आते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं। जिस तरह हमारे दरवाजे खुले उस तरह जेल के भी दरवाजे खुले हैं। तो जब भी जाना चाहे वो जा सकते हैं। जब ईडी उनको उठाना चाहती है उठा सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास आता है उनको लेने का काम हमारा है। जिस तरह महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी 50 एमएलए को लेकर हमारे साथ आए। सियासत में दाग अच्छे होते हैं, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन हकीकत हम आज आपको बता देते हैं। सफेद पोशों के दामन पर लगे दाग कितने भी गहरे हों, सत्ता पक्ष के वॉशिंग पाउडर की एक धुलाई में जड़ से साफ हो जाते हैं। हाँ, ये दाग तब तक जरूर तकलीफ देते हैं जब तक विपक्षी खेमे के नेताओं पर लगे हों। सीधा सा फंडा है, सत्ता पक्ष की लॉन्ड्री में आइए और एक ही धुलाई में सारे दाग धुलवाइए। इस वॉशिंग मशीन में अरे वो डालिए ना, ये वाली टी शर्ट जाती है। पहले देखिए, इस पे जो लिखा हुआ है आप पढ़ रहे हैं, अब मैं इसमें ये डलवा रहा हूं। अरुण जी इसके अंदर डालिए और देखिए क्या निकल कर आता है। वहां भी दिखाइए, अच्छी तरह दिखाइए, पढ़िए इस पे क्या लिखा है। भाई उधर भी दिखाइए, सब जगह मांग है इस मशीन की। देखिए इस मशीन की कितनी मांग है। अब इसके अंदर डालेंगे अरुण जी। अरुण जी अब डाल दीजिए, सबने देख लिया। स्पिन वाला दबाओ, सारे बटन दबाओ और निकालो, देखो क्या निकलता है। आज की प्रेस वार्ता मोदी जी जरूर देख रहे होंगे। अब ये देखिए साफ होकर क्या निकला। हमारे देश में पिछले कई सालों से एक अलग बहस छिड़ी है कि कहीं केंद्र की मोदी सरकार सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग तो नहीं कर रही, कहीं ईडी सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों को ढाल बनाकर विपक्ष को कमजोर करने की साजिश तो नहीं हो रही है। ये बहस यूं ही नहीं शुरू हुई, ऐसा कहने के कई वाजिब कारण हैं। चुनावी माहौल है, बीजेपी धुआंधार प्रचार में जुटी है और विपक्षी नेता जेल में है। आरोप वही भ्रष्टाचार का, एक्शन वही ईडी सीबीआई का, दिल्ली से लेकर बंगाल तक, बिहार से लेकर झारखंड तक, छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान तक यही हाल है। विपक्ष केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के मामले में मुखर है। इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत को ही सुन लीजिए। विपक्षी दलों के ऊपर सत्ता का अत्याचार बढ़ रहा है। उनके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए आदि के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं उनको रौंदने के लिए। जितना कांग्रेस को बिल्कुल पंग बनाने के लिए उसके खाते सीज किए जा रहे हैं, उन पर इनकम टैक्स की रिकवरी के बड़े बड़े दावे ठोके जा रहे हैं। और सबसे लोग ये समझ गए हैं कि जो विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, संवैधानिक व्यवस्था खतरे में है, तो लोगों को लग रहा है कि हाँ, देश का विधि विधान सब खतरे में है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले गुरुवार को देहरादून पहुंचे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी की जीत का दावा किया। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया। अब की बार 400 पार का नारा भी बुलंद किया। विपक्षी इंडिया गठबंधन पर हमला बोला और भ्रष्टाचार के मामले में विपक्ष को जमकर घेरते नजर आए। अभी हमारा नारा है, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, कांग्रेस पार्टी की हो जाएगी हार। माननीय राहुल गांधी जी और सभी इंडिया आघाड़ी के लोग
रोज बकवास करते हैं, रोज चर्चा करते हैं कि हमको लोकतंत्र बचाना है। मेरा उनको सवाल है कि भाई लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग हैं, आप अपनी पार्टी बचाओ। पार्टी बचाने का काम आपको करना है। इंडिया आघाड़ी के दो मंत्री जेल में से चले गए हैं, अपने मुख्यमंत्री जेल में से चले गए हैं और ईडी ने उनको मतलब अंदर डाल दिया है। विपक्ष कह रहा है लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही का नया दौर चल पड़ा है, मीडिया को हाईजैक कर लिया गया है, केंद्रीय एजेंसियां सरकार की उंगलियों पर नाच रही हैं, चंद उद्योगपति देश चला रहे हैं और मोदी दोनों हाथ से देश का खजाना लुटा रहे हैं। मगर विपक्ष के नेता ये नहीं जानते कि मोदी चमत्कारी हैं, 2 दशक बाद की सोच रखते हैं, वो 5 साल राज करने में यकीन नहीं रखते। सत्ताधारी बीजेपी का दिल बड़ा है, ये भ्रष्टाचारियों को भी गले लगाते हैं। चमत्कार देखिए, ऐसा वॉशिंग पाउडर इजाद किया है जिसे बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं बना पाए। दाग नए हो या पुराने, भ्रष्टाचार के हो या अपराध के, एक धुलाई में सारे दाग धो डालने की 100% गारंटी। ऐसी गारंटी सिर्फ यहाँ मिलती है। जेल की काल कोठरी में पड़े पड़े सड़ जाएंगे, तब भी ऐसे दाग नहीं जाएंगे। तो फिर एक धुलाई में पूरी सफाई कराने में क्या हर्ज है, ये विपक्षी नेता भी समझते हैं, तभी तो चले आते हैं बीजेपी की वॉशिंग मशीनों में। 1-2 नहीं, ऐसे नेताओं की फहरिस्त लंबी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, एनसीपी नेता अजीत पवार, अशोक चव्हाण, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, हार्दिक पटेल, प्रवीण धरेकर, बीएस येदियुरप्पा, नारायण राणे और जितेंद्र तिवारी समेत कई नेता बीजेपी की वॉशिंग मशीन में अपने दाग धुलवा चुके हैं। विपक्षी दलों के करीब 25 ऐसे नेता हैं जिन पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद इन नेताओं के मामलों की जांच ठंडे बस्ते में पड़ी है। 55 करोड़ रुपए की रिश्वत भाजपा ने ली है, इस बात का खुलासा हो जाता है। उस खबर से ध्यान हटाना है, जनता का ध्यान भटकाना है। पहुंच गए केजरीवाल के घर और 7:14 पे छापा मार दिया। कहा गया ईडी के अधिकारियों को, जाओ जल्दी, वरना तो हमारा घोटाला खुल गया है तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। बीजेपी की करप्शन लॉन्ड्री में वैसे तो सबका स्वागत है, लेकिन जो नेता यहाँ आने का न्योता ठुकराता है उसकी जेल में जगह पक्की हो जाती है। देश की राजधानी दिल्ली ही देख लीजिए, दिल्ली पर राज करने वाली आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता आज जेल में हैं। स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन सालों से जेल में बंद हैं। डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को भी तिहाड़ गए करीब 1 साल हो चुका है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 6 महीने सलाखों के पीछे बिताने पड़े और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल चले गए हैं। शराब और मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले के आरोप में ईडी की कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी के इन दिग्गज नेताओं को जेल की हवा खानी पड़ी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाना पड़ा, तो वहीं पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के कई मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की जांच के दायरे में हैं। देश के जिन राज्यों में गैर बीजेपी दलों की सरकार है, वहां ईडी का एक्शन ऐसे ही देखने को मिल रहा है। आरोप तो ये भी है कि पहले बड़ी बड़ी कंपनियों पर ईडी दबिश देती है, फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इन्हीं कंपनियों से बीजेपी को चंदा पहुंचाया जाता है। विपक्षी नेताओं के खिलाफ हो रहे ईडी के इसी एक्शन के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट है। इंडिया गठबंधन की नींव भी इसी आधार पर रखी गई है। विपक्षी दलों ने ईडी सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। खुद सीजेआई भी इस पर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। भ्रष्टाचार के दाग को मिटाने के लिए जिस वॉशिंग पाउडर की चर्चा हो रही है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जहर है। प्रधानमंत्री न खाऊंगा न खाने दूंगा की बात करते हैं, तो फिर सरकारी खजानों से करोड़ों निगल जाने वाले नेताओं को बीजेपी गले क्यों लगा रही है? अगर विपक्ष के आरोपों में दम है और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग सरकार की तरफ से किया जा रहा है, तो ये वाकई एक चिंता का विषय है जिस पर देश की जनता को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। भ्रष्टाचार एक गंभीर अपराध है। जनता का पैसा लूटने वालों को जेल में ही होना चाहिए। हम जांच एजेंसियों पर सवाल बिल्कुल नहीं खड़े कर रहे हैं, लेकिन ये गंभीर सवाल जरूर पूछ रहे हैं कि बीजेपी में शामिल होने वाले विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई आखिर कब होगी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।